नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां भोपाल में आज आईएएस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। मेडिकल के छात्रों ने आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले का घेराव करने के लिए पदयात्रा निकाली, जो कि बीच में ही रोक दी गई। छात्रों की आयुष मंत्रालय से नेक्स्ट एग्जाम को रद्द करने की मांग है, जिसके लिए आयुष छात्र संगठन ने आयुष मंत्री को पत्र लिखा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं चाहिए। हमको पहले से बताया नहीं गया था। जब हमने एडमिशन लिया तो हमें ये नहीं बताया गया था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसी भी कोई चीज़ होती है। एकदम से हम पे धावा बोल दिया गया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लेना है, लो बेशक, लेकिन जो अभी का बैच चल रहा है 24-25, आप उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम रखो ना। जिन बच्चों ने बिना जाने पहले से एडमिशन ले लिया, आप उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम क्यों रख रहे हो? हम लोग सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट एग्जाम नहीं चाहिए और हम इसकी मांग करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम बंद हो। एनएमसी एक तरफ कह रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को हम बर्डन नहीं देंगे, और एक तरफ जो आयुष मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि नेक्स्ट एग्जाम लागू हो कि इससे अच्छे डॉक्टर्स बाहर निकले। तो चलो ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम लागू हो रहा है तो पहले जानकारी देनी चाहिए, है ना। तो सर, पहले ये सब बैचेस जो एंट्रेंस है उनसे लागू हुआ गया था, ठीक है। तो एंट्रेंस से लागू हुआ, बाद में प्रदर्शन हुआ तो कैंसिल हो गया था टेस्ट, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो कैंसिल उनके लिए हुआ, बस 3 बैचेस के लिए। 21 से जो हमारी बैच 21-22 से उससे लागू किया गया है हमारे जूनियर को, सभी के लिए। तो ये गलत है, ये बिना कोई नोटिस के है और 21-22 से बताया जा रहा है। अब नंबर 2 की बात ये भी है सर कि अगर कोई आता है बात तो उसका नोटिफिकेशन निकलना चाहिए, सब चीज़ें पहले आनी चाहिए। वो कोई चीज़ें आई नहीं है। एमबीबीएस को एक तरफ ये बोला जा रहा है नेशनल मेडिकल काउंसिल कि 2024 में जो एडमिशन लेंगे उनको होगा, और एक तरफ ये भी बोल रही है एनएमसी कि हमारे विद्यार्थियों को हम बर्डन नहीं देना चाहते। तो वो कोई भी क्लियर नहीं उस बारे में, और ये आयुष स्टूडेंट्स को भी बर्डन देने वाली बात है। हम नीट दे के आ रहे, 2-2, 3-3 साल रिपीट करके आ रहे विद्यार्थी। आयुर्वेद में, यूनानी में, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, सब इसमें छात्रों का एडमिशन हो रहा है। 5-5.5 साल का कोई भी पढ़ रहा है, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है, बाद में उसको एमडी करना है, पीजी करना है। 9-9, 10-10 साल आदमी पढ़ रहा है, और उसमें अब अलग से नेक्स्ट के लिए 6 महीने 1 साल वो क्यों अपना 6 महीने भी क्यों बर्बाद करे वो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अनूपपुर जिले के कोतमा थाना के ग्राम जगोगी टोला स्थित पिपरिया बांध पर मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की डूबने से मौत हो गई। इसके बाद पुलिस व एनडीआरएफ टीम शहडोल को सूचना दी गई। देर रात पुलिस ने युवकों की तलाश की, लेकिन युवकों का कहीं पता नहीं चला। शनिवार की सुबह 6 बजे से पुनः कोतमा पुलिस व एनडीआरएफ की टीम और जल संसाधन विभाग के संयुक्त प्रयासों से युवकों की तलाश शुरू गई, और दिन में 11 बजे काफी मशक्कत के बाद बांध से उस टनल से दोनों युवकों की लाश बरामद हुई है। सर्च ऑपरेशन चालू हो गया था, और आज मॉर्निंग में ही हम लोग एसडीआरएफ की टीम बुलवा लिए थे। एसडीआरएफ की टीम और शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के सहयोग से लगभग कल 8-9 बजे से लेकर के आज सुबह 11-12 बजे तक के इसका लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा, और अभी लगभग 11 बजे के लगभग में दोनों की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। एक ही जगह दोनों बॉडी मिली सर? हाँ, दोनों बॉडी एक ही जगह मुहाने पे मिला। पिपरिया जलाशय में 2 व्यक्तियों की डूब जाने की, तो हमारी टीम जो है कल सुबह है रवाना हुई और आकर रेस्क्यू कार्य किया यहाँ। तो लगभग 100 मीटर लंबे कैनाल में जो 2 व्यक्ति डूब गए थे, जिनको हमारी टीम जो है कड़ी मशक्कत के बाद जो है निकाली, और पुलिस और परिजनों के समक्ष जो है पुलिस को सुपुर्द कर टीम वापस अभी के लिए रवाना हुई। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां 18 अक्टूबर की देर रात शाहपुरा पुलिस को एक बड़ी खबर मिली, और उन्होंने 45 साल के राजकुमार मसराम को 4.8 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। आपको बता दें कि डिंडोरी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह के निर्देश पर इंस्पेक्टर शिवलाल मरकाम ने इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया और आरोपी को धर दबोचा। द्वारा सूचना मिली कि राजकुमार मसराम बाट क्रमांक 2 शाहपुरा का निवासी है, जो अवैध रूप से गांजा का धंधा करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस टीम गठित कर उसको घेराबंदी कर पकड़े हैं, जिसके पास करीबन 4 किलो 870 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है, जिसमें आरोपी को अभिरक्षा में लेकर गांजा के स्रोतों की जानकारी ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि केसली से है। मजदूरों को तत्काल मजदूरी उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सरपंच सन ब्लॉक केसली ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच के नेतृत्व में तहसीलदार प्रीति चौरसिया को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। तहसीलदार महोदय को और माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय को दिया।
आगे की योजना यही रहेगी कि यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग प्रदेश स्तर और राज्य स्तर पर छोड़कर फिर सीधे दिल्ली में डेरा जमाएंगे। शासन के उपरांत जो है उन्होंने ज्ञापन दिया है कि पंचायतों के सारे विकास कार्य जो है ठप्प पड़े हुए हैं। मनरेगा में जो हम लोगों को काम करने का अवसर मिलते थे, निर्माण कार्य मिलते थे या अन्य मत से काम करने को मिलते थे, तो मनरेगा का सबमिट ना होने से, मटेरियल सबमिट ना होने से मजदूरी भी कुछ काम ऐसे हो गए हैं जिन्होंने मजदूरी भी जो है मनरेगा से नहीं ली जा सकती है। ऐसी बात इन्होंने जो है इस ज्ञापन के माध्यम से हमें बताई है और एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा है कि ये मांगें जो है हमारी पूरी हो जाएं, क्योंकि पंचायत के जो विकास के कार्य हैं इन मांगों के अभाव में, इन कार्यों जो पूर्व में कार्य चलते रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, उनके अभाव में ढप पड़े हैं। इसलिए हमने इनका जो ज्ञापन लिया है, ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, चूँकि मुझे ज्ञापन दिया है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को इस मामले में अवगत कराऊंगा और वो अपनी बात जो है मनरेगा के माध्यम से जो है रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ डिसाइड होगा और सरपंचों से भी मैंने आग्रह किया है कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश के देवास कोतवाली थाने से आ रही है, जहां देर रात भारी हंगामे की स्थिति बन गई जब उज्जैन से आई माता टेकरी के दर्शन करने आई 2 महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का दावा है कि 3 पुलिसकर्मियों ने उन्हें लुटेरी दुल्हन होने के संदेश से अपनी निजी कार में बिठाकर घंटों इधर उधर घुमाया और उनसे 2 लाख रुपए की मांग की। बता दें कि महिलाओं ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाँ, ब्लैक कलर की कार थी, 3 पुलिस वाला आए तो हम दोनों को बोला कि तुम दोनों कहाँ से आए, तो मैंने बोला हम उज्जैन से आए, तो बोला चलो बैठो गाड़ी में। तो हम दोनों घबरा गए, डर गए हम दोनों। तो फिर क्या बोलते हैं, हम दोनों को कार में बिठाया और मेरी एक्टिवा की चाबी भी छीन ली उनने। फिर एक्टिवा की चाबी छीन के और हमको यहाँ ये छोटा थाने नहीं लाया, ये छोटा सा कोई चौकी थी, वहाँ पे लेके आए। फिर हमसे बोलते 2 लाख रुपए दो, बोले हमको। इस मामले की पूरी समीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पुलिस अधिकारियों जो थे उन्होंने जांच की चीज़ या ऐसी शिकायत की चीज़ वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया था, जिसकी वजह से पूरा मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। इसमें एक जांच आदेशित की गई है जिसमें शहर के CSP दिशेश अग्रवाल जाँच करेंगे। साथ ही साथ अभी वर्तमान में जो 2 पुलिस कर्मचारी सिविल लाइन में पदस्थ थे उनको थाने से लाइन किया गया है। एक सैनिक का भी नाम आ रहा था, उसके संबंध में होमगार्ड कमांडेंट को भी नोट कर। खंडवा कोतवाली क्षेत्र की जिस छेड़छाड़ पीड़िता को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई थी, उसकी बीती देर रात मौत हो गई। पीड़िता ने छेड़छाड़ होने के बाद एक आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके कुछ दिन बाद पीड़िता के आग से झुलसने का मामला सामने आया। आपको बता दें, पीड़िता से छेड़छाड़ के आरोपी के पुत्र द्वारा आग से जिंदा जलाए जाने का बयान दिया गया है। घटना के 6 दिन बाद इलाज के दौरान गुरुवार रात उसकी इंदौर में मौत हो गई। पीड़िता को जलाए जाने की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। इसके साथ साथ पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी के द्वारा अपने बेटे को घटना के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराकर उसे भी गिरफ्तार कराया। सुबह पीछे बाथरूम में 10:30 बजे के आसपास पेट्रोल से आग लगने के कारण जली हुई स्थिति में अस्पताल आई। जब वहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके कथन लिए गए, उसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उसके गांव के ही पूर्व में छेड़खानी करने वाले व्यक्ति मांगीलाल के पुत्र अर्जुन ने उसको पूर्व प्रकरण में राजीनामा करने के लिए दबाव डाला और उस बात के लिए उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी। उसका इलाज के दौरान MY इंदौर में उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में जो आरोपी था उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास का प्रकरण दिनांक 12 अक्टूबर को दर्ज हुआ था और उसी दिनांक को आरोपी को तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके उसको जेल भेज दिया है। आरोपी वर्तमान में जेल में है। परिजनों से जब बात हुई और चर्चा आई तो उसमें छेड़खानी का आरोपी जो मांगीलाल है उसके बारे में भी परिजनों ने आरोप लगाया कि ये इस आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी ये भी है। उसको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार करके आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं इसमें बढ़ा के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज उसको भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अगली खबर खंडवा से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सुक्ता डैम के पास पानी में 3 युवक के डूबने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक 3 युवकों में से एक की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक घायल हैं। मौके पर पुलिस और NDRF की टीम पहुंची। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा गया है। 3 लड़के थे, एक अमन नाम के थे और 2 साथ में और थे। ये तीनों अपना पेट्रोल पंप है यहाँ पे काम करते थे एक साथ तीनों। 12:30 बजे के आसपास वहाँ नहाने के लिए गए होंगे
तो नहाते समय कुछ घटना घटित हो गई है, जिसमें से एक बच्चा जो है अमन पिता अमरवान खेड़े, ये 20 साल का था, टिटिया जोशी का रहने वाला है, ये मृत हो गया है। और बाकी 2 बच्चे जो हैं वो जीवित हैं। तत्काल मौके पर SDRF की टीम जो पहुंच गई थी और उसमें कार्रवाई चल रही है। शासन प्रशासन दिव्यांगों के लिए कई योजना चलाकर दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है और दिव्यांगों को भी सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन झाबुआ जिले के पेटलावाद तहसील में रहने वाले दिव्यांग दंपति ऐसे हालातों से गुजर रहे हैं जिन हालातों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दिव्यांगता से बड़ी पीड़ा रोजगार न मिलने की होती है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग दंपति द्वारा कई बार जिला स्तर पर भी आवेदन देकर नौकरी दिए जाने की मांग की गई है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते आए हैं। दिव्यांग दंपति आज भी प्रशासन से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और उनकी सहायता की जाए इसकी मांग हो रही है। मैं विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग, मेरे पिताजी भी विकलांग हैं। सरकारी प्रावधान में मेरे घर वाली अतिथि पढ़ा रही थी 2 साल से और उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया और हम तीनों 2 साल से कलेक्टर ऑफिस में भटक रहे हैं। जा के आके शिकायत कर के आते हैं, उसके बाद कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं विकलांग हूँ, मेरी पत्नी भी विकलांग, मेरे पिताजी भी विकलांग हैं। सरकारी प्रावधान में मेरे घर वाली अतिथि पढ़ा रही थी 2 साल से और उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया और हम तीनों 2 साल से कलेक्टर ऑफिस में भटक रहे हैं। जा के आके शिकायत कर के आते हैं, उसके बाद कोई समाधान नहीं हो रहा है। अच्छा, जन सुनवाई में भी गए थे क्या? कुछ जन सुनवाई में गया था मैं, वहाँ पे बोला कि 4 दिन में कॉल कर दूंगा। कलेक्टर मैडम ने आमने सामने बात करी। अच्छा, कुछ कार्रवाई हुई फिर? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक तो मैं कोई सुनने को अधिकारी तैयार नहीं हुआ। हाँ, मेरे संज्ञान में है कि एक प्रियंका पाटीदार है और वो विकलांग भी हैं। ये पूर्व में माध्यमिक विद्यालय बरबिट में अतिथि शिक्षक पे कार्यरत थी, मतलब गत वर्ष छोड़ के उससे पहले थे, लेकिन वर्तमान में भी इन्होंने अप्लाई किया है। तो वहाँ पर रेगुलर शिक्षक आ जाने की वजह से उनका अतिथि शिक्षक पर चयन नहीं हो पाया है। फिर भी और आसपास में अन्य स्कूलों में हम उनको देख रहे हैं और अतिशीघ्र इस समस्या का हल हो जाएगा। खंडवा के शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मधुमक्खियों के काटने पर भर्ती हुई एक महिला इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की पहचान खरगोन निवासी तोरीबाई के नाम से हो रही है। आपको बता दें कि तोरीबाई खेत में काम करने जा रही थी, जिसके दौरान उन पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया। मधुमक्खी मेरी माताजी को काटी। कैसे हुई थी? खेत में जा रहे थे मिर्ची तोड़ने के लिए। हाँ। और रास्ते में छत्ता लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ तक गए, क्या पता कैसी बिखरी हुई थी। अच्छा। वहाँ से भगा के लाई हूँ। घर तक आए मधुमक्खी को भगाए अंगार जला के और इलाज के लिए छेगांव लाए। छेगांव से रेफर करा, खंडवा लाए। खंडवा में इलाज करवाया और नहीं बच पाई। महाराष्ट्र के बाद अब अपने गृह क्षेत्र दतिया में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। मां पीताम्बरा देवी के दर्शन किए। उसके उपरांत वहां नगर पालिका द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अलग अलग पहली, दूसरी और तृतीय किस्त की राशि डिजिटल ट्रांसफर की। आपको बता दें कि कुल राशि 2 करोड़ 10 लाख है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्थानीय कांग्रेसी विधायक के पास विधायक निधि आ चुकी है, लेकिन वह किसी गरीब की सहायता नहीं देते, जबकि हमारे द्वारा हमेशा 5,000 से 20,000 तक की सहायता दी जाती है। ना ही कांग्रेस नेता कभी अपना काम बताते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो बताती है। वो जीत गए होंगे, 3 करोड़ रुपया आ रहे साल के, हर साल गरीबन ने बांट देंगे। आप में से कोई मिलेगा भाई? हमारे पर बंगला में भीड़ लगी रहती थी। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 इलाज कराना है। दिल्ली, मुंबई, लाख, 2 लाख, 10 लाख तक हम खर्च करते थे। आप में से किसी के इलाज में खर्च करिए तो अपने बताइए। मेरे कहने से नहीं, अपने मन के अंदर झांक के सोचना, अपने मन के अंदर झांक के हमें सोचना चाहिए कि जो मेरे से कह रहे थे एक दिन के वो हिसाब दे। अरे भैया हम तो हार गए, हिसाब नहीं। तुम हो ना हमें विधायक, तुम हिसाब, हम काहे पे हिसाब दें? और हम जब थे तो आज तक हमारे कामों का हिसाब हम पहले देते। हमारे अध्यक्ष ने एक विकास गिनाया कि ये हिसाब है। हम लिस्ट बता सकते हैं पूरी की पूरी की, जिसका 10-10 लाख का इलाज कराया, तुमने 10,000 का इलाज कराया और वो बता। अब तो लिस्ट सार्वजनिक करने तैयार है। आप मीडिया में बोलो, हम बोलते, दोनों जने बोलो।
और ऐसे काम करो कि जनता को विश्वास हो कि कौन आपका हितैषी है। बहुत धन्यवाद। इस वक्त की खबरों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर को।